फूलों की खूबसूरती, पत्तों की चमक, सब्जियों का स्वाद और फलों की महक, इन सभी के लिए इनके पौधों को देना एक चहक, यही तो है गार्डनिंग की एक खूबसूरत सी पहल। अगर हम गार्डनिंग की बात करें तो हम सबके अंदर एक होनहार गार्डनर छुपा हुआ है, बस हमें उसे ढूंढने की जरूरत है। आप जब कोई भी पौधा, एक छोटा सा भी पौधा अगर आप बाहर से कहीं से भी लेकर आते हो तो ये आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है उनकी देखभाल करना, एकदम वैसे ही जैसे आप एक बच्चे की परवरिश करते हैं। बच्चा तो भैया कुछ दिन में बड़ा होकर के आपको बताने भी लगेगा कि उसे क्या चाहिए या उसे क्या दिक्कत हो रही है, उसे क्या परेशानी है, या वो खुश है या दुखी है। बट पौधे ऐसा नहीं कर सकते, वो आपको बोल नहीं सकते, बट हाँ वो आपको इंडिकेट जरूर करेंगे कि उन्हें क्या चीज चाहिए, उन्हें क्या दिक्कत हो रही है। बस आपको उन्हें समझने की जरूरत है। अगर उन्हें किसी चीज की जरूरत है वो आपको खुद बताएंगे। जैसे अगर उन्हें प्यास लगी है तो वो आपको इंडिकेट करेंगे। कैसे? या तो वो मुरझा जाएंगे, या अगर फ्लैशी लीव्स हैं तो थोड़ी सी वो सॉफ्ट हो जाएंगी, या फिर उनका जो सॉइल है वो ड्राई हो जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग ये सारी चीजें देख करके तब आपको उनको पानी देना है। उनको बेवक्त हर वक्त उनके पीछे पानी लेकर के नहीं दौड़ना है। वो आपको खुद बताएंगे उन्हें प्यास लग रही है तो आप जाकर के उन्हें पानी दे दो। उन्हें जब जिस चीज की जरूरत पड़ेगी वो आपको बताएंगे, वो इंडिकेट करेंगे अपने पत्तियों के सहारे, अपने फूलों के सहारे, अपने स्टेम के सहारे। वो आपको बताने की कोशिश करेंगे उन्हें क्या जरूरत है, या वो खुश है या वो आपसे दुखी है, वो आपको खुद बताएंगे। बस आपको समझने की जरूरत है। आप जब भी कोई एक पौधा लाइए उसके बारे में गूगल करिए, उसके रहने के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने जो घर का एनवायरनमेंट है उसको कंपेयर करिए कि क्या वो चीजें मैच हो रही हैं, और अगर मैच नहीं हो रही हैं तो मैच करवाने के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा। इस चीजों पर आप ध्यान दीजिए। जैसे कि मान लीजिए एलोवेरा प्लांट है। एलोवेरा एक ऐसा प्लांट है जो कहते हैं कि कोई भी कहीं भी फेंक दो, कैसे भी रख दो, वो चल जाएगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। वो भले ही एक ऐसा प्लांट है जिसे किसी भी केयर की जरूरत नहीं पड़ती है, बट आप वही गलती कर जाते हो कि आप केयर नहीं करने के चक्कर में इतनी केयर कर जाते हो कि वो फिर सड़ने लगता है या खराब होने लगता है। या बहुत लोगों की ये दिक्कत आती है कि भैया सबका एलोवेरा तो बहुत अच्छे से थ्राइव कर रहा है, फिर मेरा क्यों खराब हो रहा है। फिर आप ये बोलोगे अरे सामने वाला तो इतना पानी देता रहता है, मैं पानी दे रही हूँ तो मेरा खराब हो जा रहा है। मान लो क्या पता जो सामने वाला पानी दे रहा है तो उसने ऐसी जगह पे उस प्लांट को रख रखा है, एलोवेरा को रख रखा है जहाँ पे सनलाइट अच्छे से मिलती है और पानी डेली उसका जो है सूख जा रहा है, तो वो पानी दे रहा है, तो उसके लिए वो एनवायरनमेंट सही है। बट आपका क्या पता, आप जहाँ पे रख रहे हो वहाँ पे आपने एक बार पानी डाला और वो पानी हफ्ते तक उसी पॉट में रह रहा है, आपने फिर से उसमें पानी डाल दिया, तो मिट्टी क्या होगी? मिट्टी कभी सूखेगी ही नहीं और वो हमेशा गीली गीली रहेगी। तो उसमें क्या होगा, जो एलोवेरा है उसका रूट जो है सड़ने लगेगा। अब जब रूट ही सड़ गया तो क्या है, कहाँ से बचेगा प्लांट बेचारा। अब आप अपने को ही देख लीजिए, आपने एक गिलास पानी पिया है, आप एक गिलास पानी पियो तो 1 घंटे आप बिना पानी पिए रह सकते हो। बट अगर हम आपको जबरदस्ती के नहीं अभी आप 4 गिलास और पियो, आप पी पाओगे? तो वही चीज उसके लिए भी है। आप एनवायरनमेंट को समझने की कोशिश करिए, आप मिट्टी को समझिए, आप पौधे को समझिए, गार्डनिंग तो अपने आप आ जाएगी आपको। मैं इस चीज पर बिल्कुल फोकस नहीं कर रही हूँ कि अगर आपको गार्डनिंग का जी भी नहीं आता है बट आपका शौक है, बट आपको कुछ पता नहीं है तो आपको गार्डनिंग करनी भी नहीं है, आपको प्लांट लाने भी नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपको लाना है, बट आपको पहले 1 या 2 प्लांट लाने हैं, उनके बारे में हर एक चीज जानना है, उनको सरवाइव करवाना है ताकि वो आपको थोड़ा और सिखा सके। तो जब आप सीख जाओगे एक प्लांट के बारे में तब आपको और जोश आएगा और प्लांट्स लाने के लिए। तो आप प्लांट्स लाइए, उनके बारे में जानिए, उन्हें कब क्या चाहिए, कैसे चाहिए, उसके बारे में समझिए। और जब आपको समझ में आ जाएगा तो आपको मजा आएगा पौधे लाने में भी, पौधों को घर में सजाने में भी। तो मैं बार बार वही फोकस कर रही हूँ कि आपने जब भी कोई प्लांट लाना है सबसे पहले उसके बारे में स्टडी करनी है कि ये किस टाइप का प्लांट है, इसे कैसा एनवायरनमेंट चाहिए, इसे कब खाद चाहिए, इसे कब पानी चाहिए, या किस मौसम में इसकी ग्रोथ ज्यादा होती है, किस मौसम में कम होती है। ताकि अगर आप इन सब चीजों के बारे में जाने रहिएगा पहले से, तो पौधों के साथ जो कुछ भी हो रहा है वो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि ये अगर पत्ती इसकी फेड हो रही है तो क्यों हो रही है, पीली पड़ रही है तो क्यों पड़ रही है, पौधा नीचे झुक रहा है तो क्यों झुक रहा है, पौधा ऊपर की तरफ लंबे से बढ़ रहा है तो क्यों बढ़ रहा है। ये सब आपको खुद समझ में आने लगेगा और फिर आपको और ज्यादा मजा आएगा। तो गार्डनिंग सिर्फ पौधे लगाना नहीं बल्कि उनके साथ एंजॉय करना है। जब आप पौधों के बारे में जानना सीख जाएंगे तो आप उनकी तरफ और ज्यादा अट्रैक्ट होंगे। फिर आप दोनों के बीच की जो बॉन्डिंग होगी ना, उसमें आपको किसी तीसरे की जरूरत नहीं पड़ेगी।
आप खुद ब खुद जान जाओगे कि मेरा पौधा मुझसे क्या चाह रहा है। आप उसे खुश रखो, वो आपको बहुत खुश रखेगा। और अगर आपने उसका साथ छोड़ा तो वो तुरंत आपको बाय बोल के आपका भी साथ छोड़ देगा। तो गार्डनिंग शुरू करने से पहले आपको कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। पहला तो ये कि आप जहाँ रह रहे हो वहाँ का वेदर कंडीशन कैसा है, मतलब वहाँ पे ज्यादा ठंडी पड़ती है या ज्यादा गर्मी पड़ती है, या फिर वहाँ का जो टेम्परेचर है वो मॉडरेट है। फिर आपको देखना होगा कि आप जहाँ पे अपनी गार्डनिंग शुरू करने वाले हो या फिर जहाँ पे भी आप अपने प्लांट्स लगाने वाले हो वहाँ पे लाइट सोर्स क्या है, मतलब वहाँ पे सनलाइट अगर आती है तो किस टाइम की आती है, सुबह की आती है या शाम की आती है या दोपहर की आती है या पूरे दिन रहती है। फिर आपने क्या देखना है कि आप जो प्लांट लगा रहे हो तो प्लांट के साइज के अकॉर्डिंग पॉट का साइज क्या होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 1 इंच के पौधे के लिए 10 इंच का पॉट आपने लेना है। फिर आपने ये ध्यान रखना है कि प्लांट्स में वाटरिंग किस हिसाब से करनी है, क्योंकि हर प्लांट की जो वाटर रिक्वायरमेंट होती है वो अलग अलग होती है। आप सब में एक एक बाल्टी पानी नहीं डाल सकते, तो सारे प्लांट्स के अकॉर्डिंग आपको वाटर स्ट्रेटेजीज भी दिमाग में रखनी होगी। फिर आपने देखना होगा कि आप जहाँ पे भी प्लांट लगाना चाहते हो तो किस टाइप का प्लांट आप लगाना चाहते हो, वेजिटेबल्स लगाने चाहते हो या फ्रूट्स लगाना चाहते हो आप, या आप फूल वाले पौधे लगाना चाहते हो या फिर आप मेडिसिनल लगाना चाहते हो। ये चीज आपने पहले सोच लेनी है। फिर आपने ये ध्यान में रखना है कि आप जो भी प्लांट चूज कर रहे हो उस प्लांट की सॉइल की रिक्वायरमेंट क्या है, वो किस टाइप के सॉइल पसंद करते हैं। फिर आपने ये देखना है जो भी आप प्लांट चूज कर रहे हो उसका ग्रोइंग सीजन क्या है। कुछ समर होते हैं, कुछ विंटर वाले होते हैं, कुछ पूरे साल तक चलते हैं कुछ पौधे, तो उनके ग्रोइंग सीजन्स को भी आपने कंसिडर करना है। और देखना है कि आप जो प्लांट्स लगा रहे हो या लगाने वाले हो कहाँ पे लगाने वाले हो, आप घर के बाहर या अपने टेरेस पर या अपने घर के अंदर। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि अगर आप गार्डनिंग स्टार्ट करने जा रहे हो तो आपने ये सबसे पहले कंसिडर करना है कि आप कितना टाइम दे सकते हो अपने गार्डनिंग को। और उसके बाद आपने क्या ध्यान में रखना है कि आपके पास गार्डनिंग शुरू करने से पहले कुछ एसेंशियल इक्विपमेंट्स हैं वो होने जरूरी हैं, जैसे कि पॉट हो गया, पॉटिंग सॉइल हो गई, वाटरिंग कंटेनर्स हो गए या वाटरिंग कैन हो गया, स्प्रे बॉटल हो गया, मिट्टी खोदने के औजार जो होते हैं वो होने चाहिए। और सबसे बड़ा फैक्टर क्या होना चाहिए आपके पास, नॉलेज। जो भी प्लांट आप लगाने वाले हो उस प्लांट के बारे में आपको जानकारी होनी जरूरी है। को पहले थोड़ा बैठ करके सोचना है कि आप इन सब चीजों में से क्या क्या चीजें आपकी हैं, क्या नहीं है, आप कितना टाइम दे सकते हो, किस टाइप का प्लांट लगा सकते हो। इन सब चीजों को बैठ करके सोचिए, लिस्ट बनाइए, सॉर्ट आउट करिए, फिर जा करके प्लांट्स लाइए, लगाइए और उनकी देखभाल करिए। मैं बता रही हूँ आप सच में आप सब कर सकते हो। आप एक नहीं, आप हजारों प्लांट्स की केयर कर सकते हो।